प्राचीन समय की बात है। देवलोक में इंद्रदेव अपनी अलौकिक ऐश्वर्य और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पर एक समस्या थी, घमंड। किसी ने उनकी जय जयकार कर दी तो बस इंद्रदेव के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ते थे। एक दिन नारद मुनि देवलोक पहुंचे। उन्होंने इंद्र को देखा कि वो स्वर्ग के सिंहासन पर आराम से बैठे हैं, चमचमाते हीरे जवाहरात वाले मुकुट को बार बार देखकर मुस्कुरा रहे हैं। नारद ने शरारत से कहा, देवेंद्र, क्या बात है? आज तो अति उल्लास में दिख रहे हो। इंद्र बोले, अरे नारद जी, इस ब्रह्मांड में मुझसे शक्तिशाली कौन? मेरे इशारे पर बादल गरजते हैं, बिजली गिरती है, वर्षा होती है। नारद मुस्कुराए। उन्हें पता था कि इंद्र को थोड़ा झटका देना जरूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है देवेंद्र, एक बार पृथ्वी पर घूम आइए। वहां आपको कोई आपकी बराबरी का मिल जाए तो मुझे बताइएगा। इंद्र तुरंत अपने ऐरावत पर सवार होकर पृथ्वी पर उतर आए। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक विशाल चींटी लाइन देखी। लाखों चींटियां कतार में चल रही थीं। इंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे नारद जी, ये तो चींटियां हैं, इनसे तुलना क्या? तभी नारद ने धीरे से कहा, देवेंद्र, इन चींटियों में से हर एक कभी ना कभी इंद्र रही है। हाँ बिल्कुल, आपके जैसी शक्तिशाली, गर्वीले, ऐश्वर्यवान, पर घमंड और कर्मों के कारण जन्म चक्र में फंसकर अब चींटी बन गई हैं। इंद्र के हाथ से मुकुट गिरते गिरते बचा। क्या ये सब? पहले इंद्र। उनके मन में भारी तूफान उठा। उन्होंने सोचा, अगर मैं भी घमंड करूंगा तो। इंद्र की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नारद को प्रणाम किया और बोले, नारद जी, आज मुझे सबसे बड़ी सीख मिली है। शक्ति का घमंड एक पल में मिट सकता है। असली देवत्व विनम्रता में है। देवलोक लौटते ही इंद्र ने सब देवताओं को बुलाया और कहा, आज से कोई भी देवता हो, शक्ति हो या पद, सबका उपयोग लोक कल्याण के लिए होगा, अहंकार के लिए नहीं। उस दिन से इंद्र और अधिक न्यायप्रिय, विनम्र और लोकहितकारी बन गए।